मेरा मन है शहर गोकुल की तरह से साफ सुथरा। मेरी सांस ऐसी जैसे कोई बांसुरी बजाए। मेरी एक आंख गंगा, मेरी एक आंख जमुना, मेरा दिल खुद एक संगम जी से पूछना हुआ है। मैं नेपाल गया था। नेपाल में मोदी का पूजा कर रहे हैं लोग। अफगानिस्तान में जाइए, मोदी को लोग याद कर रहे हैं। हाँ, ये काशी है, ये तो ये प्राचीन नगरी है। इन्होंने जो यहाँ का जो वो किया है, ये एक अलौकिक है जो हो नहीं सकता। हम तो अहिर हैं, गोद लिया अहिर मिटैया तब करे जब सब मितवा मर जाए। अब की बात फिर मोदी सरकार। आज सपा के लोगों को भी राम याद आ गया, क्योंकि राजा राम ही सभी है। आज इनको भी राम याद आ गया, क्योंकि अब इनका समय बिगड़ चुका है कि राम के शरण में ही इनको जाना है। शिव की नगरी में राम के शरण में जाना है। सपा के लोगों को राम याद आ गया। ये कैसे कर दिए आप? कभी नहीं आए, कभी नहीं भाई साहब। 5 साल मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, 5 साल मुख्यमंत्री थे। इनसे पूछिए कितनी बार बनारस आए थे। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हर महीने बनारस आते हैं रिव्यू के लिए। हमारे योगी जी बार बार आते हैं हमारे काशी में, इनके आने में कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारे मोदी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। आज हम खड़े हैं बनारस में गदौलिया चौराहे पे। अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर पे प्रधानमंत्री मोदी जी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जनता है, ये इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। सर ये बताइए, मोदी जी आए हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी आए हुए हैं, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का आज जो है ओपनिंग करना है। माँ गंगा के श्री चरणों में दर्शन किए, स्नान किए। ये अनादिकाल से जो चला आ रहा है उसको और व्यापक एक रूप दिया गया है। और काशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि दिस इज कैपिटल ऑफ गॉड विश्वनाथ। जब बाबा भोलेनाथ जी ने यहाँ पे आ गए और उसके साथ साथ 84 लाख देवता देवती आ गए, ठीक है। तो दुनिया में सबसे सुंदर काशी का सवेरा, गंगा के किनारे पर अवघड़ का बसेरा। दुनिया में सबसे सुंदर काशी का सवेरा, गंगा के किनारे पर अवघड़ का बसेरा। गंगा में नहाती हैं सूरज की रश्मियाँ, जन्नत सा नज़ारा है दिल में बसाइए। घर घर में काशी की अघोर की परिभाषा का व्यापक रूप बताइए। और सबसे बड़ी चीज़ काशी में क्या है, लोग कहते हैं हमको मोक्ष मिल गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पाप के जख्मों से दामन जो बढ़ गया। यहाँ पे मिलती है हर जख्म की दवा, यहाँ पर मिलती है हर जख्म की दवा। हर दर्द कर रहा है बाबा तेरी बिनती, हर दर्द कर रहा है बाबा तेरी बिनती। हर दर्द पर अघोर का मरहम लगाइए। घर घर में काशी बाबा विश्वनाथ का मरहम लगाइए। और इस तरह की टूटी राजनीति करने वाले, जिसको खाली एक अपना स्टंट दे रहे हैं। अरे महान स्वामी विवेकानंद के अवतार आए हैं, वो निर्माण कर रहे हैं। इनको आँख रहते हुए नहीं समझ में आया। अंदर की आँख से भी नहीं देख रहे, ना बाहर की आँख से देख रहे हैं। खाली हमेशा राजनीति की बात करते हैं। ये राजनीति नहीं है, ये लखरापन कहेंगे। कल अखिलेश यादव ट्वीट किए हैं कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए हम ही शुरुआत कराए थे, फीता बाबा जी काट रहे हैं। मौखिक कहना है, जब मौखिक कहना है उनको तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो स्वयं उनके बाप ने भी नहीं जन्म दिया, वो स्वयं पैदा हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, काशी कॉरिडोर बना दिए हैं, शुरू हो किए नहीं बना सके। उनका जन्म कब का है? झाड़ बनाएंगे। उनके पिता के बराबर तो हम खुदे हैं। हम हाथ से देख रहे हैं उनको। लेकिन जब हुआ वो तो यहाँ पे लाके इन्होंने बस ग्रिल खड़ा कर दिया। सच्चाई ये है कि इसका जो है स्टार्टिंग अखिलेश यादव ने ही किया था। हाँ। अरे जो मोदी जी में हो रहा है वो इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता है। विश्व का माना हुआ है ये मोदी। मैं नेपाल गया था। नेपाल में मोदी का पूजा कर रहे हैं लोग।
अफगानिस्तान में जाइए, मोदी को लोग याद कर रहे हैं। हाँ, ये काशी है, ये तो ये प्राचीन नगरी है। इन्होंने जो यहाँ का जो वो किया है, ये एक अलौकिक है जो हो नहीं सकता। अरे हो नहीं सकता। काशी बना दिया है, हो नहीं ये नया काशी बना हुआ है, मोदी जी ने बनाया है, योगी जी ने बनाया है। खाली हल्ला करे सब, जनता को चिल्लाए। चाहिए ना। मोदी जो कहता है वो करता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, मोदी जी की योगी जी की भी जय हो। प्रसिद्ध मिठाई दिए, यहाँ के बनारसी पान दिए, जिया बनारस जिया। यहाँ सुबह सुबह नाश्ता कचौड़ी जलेबी और समोसा लौंगता दिए, जिया बनारस जिया। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश का नया उत्तर प्रदेश योगी जी ने बना दिया है। न्यू उत्तर प्रदेश, न्यू काशी, न्यू उत्तर प्रदेश पूरा एकदम निर्माण कर दिया है योगी जी ने। मैं योगी जी का बहुत आभारी हूँ। योगी जी का पूरा उत्तर प्रदेश आभारी है। योगी जी को बाबा विश्वनाथ सर्वदा एकदम आशीर्वाद दे उनको और आगे बढ़ने के लिए, और एक बार चांस दे। पूरा योगी जी के साथ पूरा जनता है। मोदी जी जिंदाबाद, उनके लिए मोदी जी अच्छे से रहे, जिंदाबाद रहे। एमपी से हम लोग एमपी कटनी से हैं। पहली बार आई हैं आप? जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोदी जिंदाबाद, बहुत अच्छी है, काशी बहुत अच्छी बहुत अच्छी है काशी, बहुत अच्छी काशी है, नगरी अच्छी है काशी की। हम लोग एमपी से आए हैं, काशी बहुत अच्छी लगी हमको। आज ही के दिन आए थे, मतलब इसी के देखने के लिए? हाँ, और मोदी जी से देखने आए थे मोदी जी को। बहुत हुआ है। बहुत अच्छी काशी पसंद आई हमको। बहुत अच्छी है। किसी ने आज तक ऐसा बनारस डेवलप नहीं किया है, इसने मोदी जी ने कर दिखाया है। एक एक पार्क, एक एक रोड, पुल, सब बनारस की सफाइयाँ, हर चीज हो रहा है बनारस में। क्या नहीं हो रहा है हम करके गए थे काशी वो उनको बोलने दीजिए, उसका मुंह है बोलने का, बोलने दीजिए। जो काम हो रहा है उसको देखिए, वो नहीं क्या देखते, बोलने से नहीं होता, काम देखिए। देखिए पूरा ये बनारस एकदम गुलाबी महल हो गया। ये कभी आपने देखा था अपनी जिंदगी में, या बचपने में देखा था क्या? वो घाट है, ये देखो कूड़ा घर हट के एकदम महल बन गया। वो कोई पहचानेगा वो क्या है क्या नहीं है? कहने वाले को कहने दीजिए, काम देखिए, काम का वो देखिए। बनारस मेरा बहुत डेवलप हो गया है। कोई भी यात्री आएगा कोई दिक्कत नहीं, ना कोई गड्ढा है ना कुछ है, सब कुछ एकदम आराम से है। कहीं आपको गड्ढा या गंदगी दिखाए, तुरंत आप व्हाट्सएप पे उसके फोन करिए, तुरंत सफाई की एम्बुलेंस होगी वहाँ पे। अखिलेश यादव तो बोले कि हम करके गए थे, मोदी जी फीता। भैया ऐसा ना कि इतना हम बनारस का रहे वाला है। बाबा काल भैरव के पीछे हमारे घर है, क्या समझला? वही यहाँ का हम रहे वाला है। ऐसा सरकार योगी जी से करे हम कभी देखली नहीं। जैसन सरकारी रेतापारी आयल हो, अपने उम्र में कभी हम देखले ना रही है। हम चाहे कि योगी जी ही समझ ला कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पर बाबा विश्वनाथ के विराजमान रहे। हाँ, हमेशा यही तरह हम मनाई उनके कि यही तरह विराजमान रहे। आई पूरा शासन प्रशासन कानून जितना भी लिया लूंगन समझ ला कि नया एकदम पूरा एकदम कर दिले हुन। जनता तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए बोल रही है। जनता अरे प्रधानमंत्री, अरे और बढ़िया हो जाई, और बढ़िया हो जाए। अगर योगी जी भी अगर बनिए प्रधानमंत्री, तब तो हम समझो कि जनता का पूरा उम्मीद ठीक हो। आगे वही बन रहे हैं कि और क्या? अरे वही बन रहे हैं। अरे भैया बनारस की सूरत बदल, लेकिन बनारस के लोगों का मिजाज वही है। बम बम बोले। इस चौराहे को अगर 5 साल पहले आपने कवर किया होगा तो देखिएगा कि कितना बदल गया है। और बनारस में रोजगार का सबसे बड़ा साधन क्या है? टूरिज्म। लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज कम है। घाट के किनारे जब से घाट का डेवलपमेंट हुआ है, हजारों लोग, 5000 से ज्यादा जो भी स्ट्रीट वेंडर है सब कमाते खाते हैं, उनको एक तरह से रोजगार मिला है। तो ये अच्छी चीजें नहीं है।
हम ये नहीं कह रहे सबको गवर्नमेंट जॉब अभी हर जगह नौकरी होता है, प्राइवेट में भी जो काम कर रहे हैं, अपना खुद का स्टार्टअप चाय का दुकान लगा रहे हैं, वो भी पैसे कमा रहे हैं, अपनी आजीविका बना रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? और ये सब किसके कारण समझ, अगर आप पूरी दुनिया में आज पूरा मीडिया बनारस में क्यों है बताइए? आप क्यों, कहाँ से आए हो पता नहीं, चाहे जो भी चैनल हो, न्यूज़ चैनल हो, सब बनारस आए जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इतना डेवलप किया और आप सबको दिखाना चाहते हो कि आखिर काम क्या हुआ है। तो काम हुआ तब तो दिखाने आए हो। घाट पे, किसी भी घाट पे आप चले जाओ, 80 घाट से लेकर के राजघाट तक, आप घाट की क्लीननेस देखिएगा, साफ सफाई देखिएगा, लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आया है। लोग अभी खुद कहते हैं कि नहीं भैया कूड़ा जो है डस्टबिन में डालिए, आप इधर उधर मत फेंकिए, इसमें हमारा नुकसान है, हमारे शहर की बदनामी है। अब लोग अवेयर हो रहे हैं, सफाई के प्रति जागरूक हैं, हर चीज़ के प्रति। लाइट बिजली व्यवस्था 24 घंटे, पहले यहाँ पे तारों का जाल हुआ करता था, अगर किसी को घर बनवाना होता था तो उसके लिए उसको काफ़ी परमिशन लेनी पड़ती थी, तब जाके उसके घर का प्लास्टर और बाकी चीज़। आज तार बिल्कुल हटा दिए गए हैं, सब कुछ अंडरग्राउंड है। कुछ चीज़ें हैं जिस पे काम चल रहा है। आज तक राजीव गांधी के समय से गंगा जी को साफ करने के लिए खूब पैसा बहाया गया, लेकिन जो उसका रूट कॉज था, जब तक नाले का पानी गंगा जी में गिरेगा कभी वो साफ हो सकता है? हमें सबसे पहले एसटीपी बनाना पड़ेगा। इस सरकार ने मिर्ज़ापुर, बनारस, हर जगह पे एसटीपी बनाया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि जो पानी डायरेक्ट गिरता था गंदा, उसको हम ट्रीट करके भेजें, तो इसी से तो गंगा साफ होगी। केवल कहने से साफ नहीं होगी। और विपक्ष केवल कहता है और वो कहता ही रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये जान जाइए। आप सच कह रहा हूँ। योगी का मतलब उत्तर प्रदेश, बिल्कुल। और ये बनारस है, उत्तर प्रदेश, बनारस में उत्तर प्रदेश। माँ गंगा ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हमारे जवाब विपक्ष को दिया, उस तरह हर माता पिता उसी पुत्र का जन्म ले। जिस तरह मोदी ने माँ गंगा के लिए जो कहा, उद्धार किया, वो सर्वोपरि है। विपक्ष तो ये भी बोला कि विकास के नाम पे काशी की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। वो तो जब नष्ट हुआ, वो तो देश के मंदिरों में, वो तो देश के आजादी के बाद भी वो हमेशा विरोध करते आ रहे हैं। चाहे हम कितना बढ़िया मोदी कर देंगे, उनका विरोध जारी रहेगा। उसके लिए जनता क्या करेगी? आपको पता है पहले से बनारस में इंक्रोचमेंट बहुत सारा हुआ था, लोगों ने मंदिर को घेर करके घर बना लिया था। अब जब ये विश्वनाथ धाम छूटा तो उसमें सारी मंदिरें बाहर है। और का काम खाली जो है बदनाम करना है, जो नाम कमाता है उसको बदनाम कैसे करना है, ये विपक्ष का काम है। और विपक्ष कुछ करता नहीं है। आज 15 साल 20 साल से विपक्ष ने क्या किया काशी के लिए? सरकार था क्या किया कि क्या किया आप बताओ ना। आज अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो वो बहुत बेकार आदमी हो गया। हम लोग के लिए कार आदमी है वो कार में नहीं बैठता है, पैदल चलता है। तुम कार में बैठ के आते हो और 4 सिपाही लेके चलते हो। नरेंद्र मोदी अकेले चलता है, ये होता है हिम्मत। 56 इंच का सीना है, समझ रहे हैं? विकास करने वाले कभी कार में नहीं चलते हैं। और जानते हैं विपक्ष कहता है कि किसानों के लिए, किसानों की बातें करता है विपक्ष का काम ही है बदनाम करना। और जो राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना थी उसको विगत 40 वर्षों से लटकाया था। किसके लिए नहर का पानी किसके लिए होता है? किसानों के लिए। 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा 9 जनपदों के। अगर उनके प्रायोरिटी में किसान था तो क्यों नहीं काम किया किसान के लिए? कोई नहीं हिला पाएगा। 50% काम पूरा किया है 4.5 साल के अंदर। 1978 में काम शुरू हुआ था और 2017 तक केवल 52% काम कंप्लीट हो पाया था सरयू नहर का। और पिछले 4.5 साल में पूरा काम 48% करके दिखाया है इस सरकार ने। हमारा केवल कहना नहीं है, सबका साथ सबका विकास, गांव गरीब किसान मजदूर सबके लिए काम ये सरकार कर रही है। ठीक है, केवल कहने से कुछ दोबारा का काम जो हुआ है एक नंबर, कोई काटने नहीं है, एकदम एक नंबर का काम हुआ है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगे हैं, गुंडा राज पर लगाम लगे हैं, माफियाओं पर लगाम लगे हैं, जमीन कब्जा करने वाले पर अवैध जो है कि लगाम लगे हैं। सिकड़ी बराबर छिनाती थी गंगा जी, डेली हम नहाते हैं, सिकड़ी डेली छिनाती थी और छीन करके बदमाश भाग जाते थे। और उसके बाद हल्ला होता था, कुछ नहीं होता था, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती थी। उसके बाद इसमें इस सरकार में एक छिनैती नहीं हो रही है, एक चोरी छुपा तो होती होगी लेकिन हमारे सामने तो नहीं दिखाई दे रहा है कोई। एक चोरी नहीं, एक गुंडा नहीं, गर्दी नहीं, बड़ी शांतिमय जीवन बीत रहा है। अरे हमारा भारत अब जो है कि देखिए अखंड भारत की तरफ जा रहा है, अखंड भारत की तरफ जा रहा है। गदौलिया का चेहरा, मैं बाकी छोड़ दीजिए, मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ, मैं यहाँ पे 50 साल से रह रहा हूँ।
इस गदौलिया का चेहरा पिछले 50 साल के अंदर किसने चेंज किया? नरेंद्र मोदी ने चेंज किया। मोदी ने किया। और ये सड़क कैसे गदौलिया नरेंद्र मोदी, गदौलिया नहीं गोद लिया। नरेंद्र मोदी गोद लिया वाराणसी को, गोद लिया। हम तो अहिर हैं, गोद लिया। अहिर मिटैया तब करे जब सब मितवा मर जाए। अब की बात फिर मोदी सरकार। मोदी ने जो किया वो कोई कर नहीं सकता। पंकज दीवाना जो किसी की बात नहीं माना वो मर जाएगा, लेकिन वो ओटी को ही देगा महादेव। यादव की बात नहीं होता है, सभी हिंदू हैं। मैं कुछ यादव हिंदू समाज को एकदम बदनाम कर दिए हैं। जो आप ये देख रहे हैं ना, इधर कोई देखता नहीं था, ये कूड़ा खाना था। और 70 सालों में नंदी कोई नहीं बैठा पाया कि एक धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। मगर मोदी ने पहले आके ये नंदी को, ये सर्किल को बताया ये नंदी सूचक है, बाबा विश्वनाथ का सूचक है कि यहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। मगर यादव की बात नहीं है, सभी हिंदू हैं। जो हिंदुस्तान में है, किसी धर्म का व्यक्ति है, वो पहले हिंदू हुआ है, हिंदू ही रहेगा। भैया एक मिनट पंकज न हिंदू है न मुसलमान है। ये दुनिया इसी बात से परेशान है और अपनी जात बता भी नहीं सकता। ये तो काशी मोदी की पहचान है। ये भैया बोले हैं अहिर मितैया कब करे जब कुल मर जाए। इनको ये नहीं पता कि वही समय यादव काम आते हैं। पूरे जाकर पता कर ले इतिहास में, ठीक है। उसी समय यादव काम आते हैं। किसी बिरादरी को ऐसे पर्सनल नहीं बोला जाता है आपको, ठीक है। हाँ एकदम सही बात। ये चीज आप मत बोलिए। यादव उसी जगह काम आते हैं जहाँ कहीं कोई काम नहीं आता है। इतिहास पता कर लीजिए आप। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। राम भक्त हमने गाड़ी नहीं चलवाई, जो चले आए गए। सुनिए पहले बात सुनिए। भाई साहब वो किसान नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। आप उसका फुटेज मीडिया के अंदर देख सकते हैं। इनके कार्यकर्ता थे और जो किसान था ना वो अपने खेत में था। ये लोग जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज सपा के लोगों को भी राम याद आ गया, क्योंकि राजा राम ही सभी है। आज इनको भी राम याद आ गया, क्योंकि अब इनका समय बिगड़ चुका है कि राम के शरण में ही इनको जाना है। शिव की नगरी में राम के शरण में जाना है। सपा के लोगों को राम याद आ गया। ये कैसे कर दिए आप? कभी नहीं आए, कभी नहीं भाई साहब। 5 साल मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, 5 साल मुख्यमंत्री थे। इनसे पूछिए कितनी बार बनारस आए थे। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हर महीने बनारस आते हैं रिव्यू के लिए। हमारे योगी जी बार बार आते हैं हमारे काशी में, इनके आने में कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारे मोदी जी ये समझ लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर एक हल्ला मत करिए। 500 वर्ष लगे, जब चुनाव लगे पता है लोग आते हैं। ये नहीं पता है कि जब से हमारे योगी जी बैठे हैं, ये काशी में न जाने का अल्लाह यहाँ पे आ गए। ये राहुल जी जो आते हैं ना, वो लोग आंख मूंद के आते हैं, वो लोग आंख खोल के नहीं आते हैं बस चले जाते हैं। वो लोग का विकास नहीं समझ में गया। वो लोग का जिम्मा खाली हो गया है। 5 साल आराम कर लिया, अब आराम नहीं कर पाएंगे वो लोग, वो चले जाएंगे वो लोग। देखिए योगी जी जो है बिना भेदभाव, बिना जात पात, हर जात को योजना का लाभ दिए और तो जनता उनका कहेगी, नहीं कहेंगे। राम मंदिर कोई नहीं बनवा पाता। राम मंदिर जो है कि वहाँ हम गए थे, हम तब से जुड़े हुए हैं बीजेपी से। राम मंदिर में गए थे, वहाँ हमारे सामने गोली चली है, हम बच के आए हैं। और उसके बाद जो है कि वहाँ से बता रहे हैं, हम उसी दिन मनाए कि हे प्रभु जय श्री राम, कब बनेंगे आप? और हम भरोसा रहा कि बनेंगे। ऐसी सरकार आई बना बस है। तो योगी जी मोदी जी के काम को कोई दाग लगा नहीं सकता है। बस राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाजपा हिंदुत्व के नाम पे गुंडाई। नहीं, राहुल गांधी जो है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे हैं। हम ज्यादा नहीं कहेंगे। राहुल गांधी थोड़ा सा
ये कमी है अपने लोग में। अपने लोग सुधर जाए ना तो ये बनारस हो जाएगा। जो लोग घर में साफ करते हैं वो बाहर साफ करे तो बनारस हो जाएगा, समझ लिए। और लॉकडाउन में योगी जी के पिताजी मर गए थे, लॉकडाउन में वो गया नहीं, देश के संकट में वो पड़ा रह गया है। लोग को भूखा नहीं सुतर दिया, सबको पेट भर दिया। बोलो कोई नियम का पालन नहीं करे, लोग लॉकडाउन में जुआ खेल लेते, दारू पी रहे थे, यासी करे, सब करते। बोलो कोरोना को कोई नहीं देख रहा था, लोग खाना का बर्बादी करे। योगी जी के पिताजी मरे थे, हमारे योगी जी के पिताजी मरे थे, वो लॉकडाउन में नहीं गए। देश के संकट में पड़ा था, दुश्मन उनके पीछे पड़ा रह गया है। वो कोरोना से लड़ रहे थे और कोई नहीं लड़ा था। मैं मशहूर कवि और शायर नजीब राशि का मैं पुत्र हूँ। मेरा मन है शहर गोकुल की तरह से साफ सुथरा। मेरी सांस ऐसी जैसे कोई बांसुरी बजाए। मेरी एक आंख गंगा, मेरी एक आंख जमुना, मेरा दिल खुद एक संगम जी से पूछना हुआ है। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि कॉरिडोर जो है हम ही बनवा के कहते हैं, उद्घाटन हम ही सबका फीता वही। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, सब हमारे भाई हूँ, सब हमारे भाई हैं। पूरा हिंदुस्तान हमारा भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिल के देश को सींचा है। सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, यही हमारा संदेश है। अरे शेर है तो यही दोनों लोग हैं और कोई नहीं है शेर, समझ लीजिए। एक तरह से जब भी आते हैं जंगल में से जब निकलते हैं ना तो लोग अगल बगल वाले जितने रहते हैं सब कुछ छटक जाते हैं। इस समझ लीजिए वो इस शेर है और एक दाई और आ जाएगा तो लोग को बदल देगा ये। भैया मोदी चाचा जी बोल नहीं, ऐसी बात है कि विकास ये बनारस जो है हिंदुओं की शिव नगरी है, राजधानी है, शिव की राजधानी है। हमको सबको सबका सम्मान, हम सब लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ किसी धर्म ने ये नहीं सिखाया है किसी धर्म को अपमान कीजिए, ये तो सब मानते हैं भैया। भाई साहब बनारस के बुनकरों के लिए वर्ल्ड ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाएगा, हस्तकरघा संकुल केंद्र पांडेपुर लालपुर में। केवल और केवल हमारी जो बनारसी साड़ियाँ हैं, अब यहाँ पे अगर टूरिस्ट आएगा तो यहाँ का क्या फेमस है? बनारसी साड़ियाँ। बनारसी साड़ी कौन बुनता है? हमारा मुस्लिम भाई तो बुनता है। तो वो किसके लिए काम हो रहा है? रोजगार उनको मिलेगा कि नहीं? इनका मेन काम है साड़ी का व्यवसाय। बनारस के बुनकर हमारे भाई जो है वो साड़ियाँ बुनते हैं। तो अगर टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो वो साड़ियाँ लेगा तो किसका व्यवसाय बढ़ेगा और किसको आमदनी बढ़ेगी? हमारे मुस्लिम भाई को बढ़ेगी। और आपने बात की अखिलेश यादव के ट्वीट की, वो भाई साहब हर चीज़ का फीता काट देते हैं। उन्होंने कभी कहा कि वो सरयू नहर जो है, नहर परियोजना जिसकी शुरुआत 1978 में हुई थी और उसकी परिकल्पना 1972 में की गई थी, उसका भी फीता वही काट दिए थे। उनका काम ही फीता काटना है। ताजमहल भी वही बनवाए थे, ताजमहल भी, वही बनवाए थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कभी कहते हैं कि फीता वही काट दिया। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो सबसे पहले उसके लिए हमें लैंड एक्वायर करना होता है। इन लोगों ने 10% भी जमीन उसके लिए ली नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए उसका फीता काट दिया। ऊपर से 15,000 करोड़ में वो बना रहे थे एक्सप्रेसवे। ये सरकार 11,300 साढ़े 300 करोड़ में पूरा का पूरा पुल मतलब एक्सप्रेसवे तैयार हो गया, और वो भी समय से अंदर। ये 3,500 करोड़ कहाँ जाते हैं? इसी से होता सफाई महोत्सव, इसी से होता और भी जो उनके प्रायोजित कार्य थे वो। अखिलेश की सरकार एक ही काम की है, साधु संतों पे लाठीचार्ज करवाई है। और यही अखिलेश सरकार की राज में, इसी अखिलेश सरकार की राज में गांव में 5 बजे बाद लोग निकलते नहीं थे। आज वहाँ की बहन बेटियां 12 बजे रात में भी निकल रही है। पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि बिजली नहीं आती थी। आज गाँव में ऐसा है, मुलायम सिंह का सबसे बड़ा काम, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे रामनगर में पुल आवंटित किए, आज 20 साल हो गया, उस एक पुल को पूरा पावा नहीं बनवा पाए, तो और क्या काम करेंगे? भाजपा उसको 2 साल के अंदर पूरा करवाई है। बताइए, जब से मुलायम मुख्यमंत्री से तब से उस पुल का नींव रखे 20 वर्ष में नहीं बना। हम लोग अपने आंखों से उसको देख रहे थे, तो और क्या करेंगे? तो कुछ लायक नहीं है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, यहाँ पर राजनीति करना, मुल्कता को दावत देना है। और आपको बता दें कि कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, ये एक सपा और एक कांग्रेस,
ये नुक्स निकालने ही निकालना है, कहीं भी आप चल जाइए। इनका काम है मोदी जी का विरोध करना और कुछ नहीं। देश विरोध करते हैं, मोदी जी का विरोध करते हैं। सबके दिल में मोदी बसे हुए हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा नहीं, एक मिनट, वो कहते हैं कि हिंदू, नहीं, उनका कहना है कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, लेकिन हिंदू वही है जो हिंदुत्व को मानता है। हिंदू और हिंदुत्व कैसे अलग हो सकता है? एक मिनट, राहुल गांधी, हेलो, एक मिनट, राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी का जो आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे उस हिसाब से वो राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते। राहुल गांधी विरोधी नहीं, राहुल गांधी मनोबल बढ़ा रहे हैं। वो एक अच्छा बाउंसर बन सकता है, वो मीडियम क्लास का बाउंसर, बस और कुछ। सीधी सी बात है, जियो का डेटा और सोनिया का बेटा खाली मनोरंजन के लिए है। और ये जो अच्छी कामों में नुक्स निकाल रहे हैं ना, ये अपना नहीं, ये मनोबल बढ़ा रहे हैं मोदी सरकार का। ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार कोई गिरा नहीं सकता है। बिल्कुल, ये बात करके आता है तो बाउंसरे लोग का वो काम है, वो बाउंसरी बढ़िया कर सकता है। इसके लिए जनता खुद बता चुकी है कि वो 22 में फिर योगी, फिर 24 में मोदी। आज से पहले इतना फ्लाईओवर क्यों नहीं था बनारस में? आज से इतना फ्लाईओवर बनारस में क्यों नहीं था? इसी सरकार के राज्य में क्यों ऐसा हुआ? महाराज 100 साल में नहीं होता इतना काम। ये बात भाई साहब बिल्कुल सही है। बनारस के सब आम लोग हैं, कोई किसी पार्टी का नहीं है। नहीं, हम लोग आम जनता, हम लोग लेबर है। सोच आप देख रहे हैं, हम लोग लेबर। यही हुआ है कि कुछ टाइम पहले अन्नपूर्णा जी की जो मूर्ति आई हुई है, जो 100 साल बताया जा रहा है चोरी हुई थी। ये चोरी हुई थी कि क्या हुई थी? उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। अब किससे विश्वास कर लिए चोरी हुई थी? कोई इस टाइम था यहाँ के जो 100 साल पुराना है? लेकिन मोदी जी कनाडा से इसको वापस ले आए। कोई सरकार के दम नहीं थे जिस ले आ पाए जो मोदी जी कर दिखाएं। अरे यार 370 हटवा देलन, राम अयोध्या मंदिर बन गया। यही सपा की सरकार थी, यही सपा की सरकार थी। कहा थी राम मंदिर बनेगा, खून की नदियां बहेंगी। एक बाल बाका नहीं हो पाया जो खून की नदियां के, क्योंकि वहाँ के मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे किसी पार्टी के हैं, सब जान रहे हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम के करते हैं वो राजनीति वाले करते हैं। राम मंदिर ये कोई विपक्षी नहीं करता है। कहता था कि मंदिर ये वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बनाया, मंदिर का शिलान्यास भी किया और वो भी कोर्ट के द्वारा। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की, सरकार ने उसमें पैरवी किया और शीघ्र माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे पक्ष में दिया। विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन हो गया है। सभी लोग बोल रहे हैं मंदिर हम बनवा देंगे, योगी जी को हटा दो हम बना देंगे। मायावती भी बोल रही है। अरे कैसे बनवाएंगे? मायावती जी तो हाथी बनाए, पहले सत्ता में थी। मायावती जी खाली जाके हाथी बनावे और अपना पोस्टर छुपावे। विपक्ष तो बोलबे करी कि हम बनवाए काहे ना बनवाइला, काहे ना बनवाइला भैया। खाली फीता काटे वास्ते हुआ काम हम करवाई और पूरा हम काम की जिम्मेदारी लेते ही हम काम करवाई। तू खाली पीता कटवा, पीता कटवा। एक क्या बोल रहे हो? काम अगर काम कैले होता ना तो यही जनता तो हर तारीफ करत। यही जनता तो हर तारीफ करत। तू काम ऐसा कैले हुआ कि जनता तो तारीफ की जगह निंदा करत हो। आखिर आप बताइए कि कोई भी हो क्या अपना जीते जिंदगी स्टैचू बनाता है? वो जाके मायावती अपना स्टैचू बना रही हैं, वो खाली हाथी और स्टैचू बनाए। समझे? जितना हाथी में पैसा लगिलन वही रोड पे विकास कैले होतन। कितना आज कहाँ से कहाँ हो जाती। उनका नाम है सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। वो आजीवन कुमारी हैं, आजीवन कुमारी हैं। अच्छा विपक्ष बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, कोरोना भी है। अरे महंगाई नहीं, चुप रहिए। महंगाई बढ़ी है, हम बोल रहे हैं हिसाब से कमाई भी बढ़ेगी। हम बता रहे हैं महंगाई महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन उसी के लिए बढ़ी हुई है जिसकी कमाई बंद कर दिया है। खाली सपा कांग्रेस, चोरी की कमाई खाली सपा कांग्रेस। हमारा कहे का मतलब हो गुरु, महंगाई बढ़ा तो ठीक हो, इनकम का भी तो जरिया बढ़ा तो। इनकम का भी जरिया 10 रुपया कमातला 15 रुपया कमाए लगला, 20 रुपया कमाए लगला। अनगिनत पेलत भी तो हुआ। पहले आपसे गुरु
आज से 20 साल पहले चल जा गुरु, 20 साल पहले चल जा, 2 रुपया का पान खात रहा। नहीं 2013 में मेरा नीट का एग्जाम निकला था, लेकिन 5 लाख रुपया देने के बाद भी मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, खाली इसलिए कि मैं कम पैसा दे दिए, कि मतलब उस टाइम 7-7 लाख रुपया लग रहा था। हाँ कराता है, क्यों नहीं कराता है? ये आप बेबुनियाद अपराध लगा रहे हैं आरोप। सुनिए पहले, सुनिए सर, सुनिए सर, नीट का जो पेपर होता है 69 के लोग सारे पदों पे एक जिले विशेष थे, भाई इटावा मैनपुरी, और पूरे प्रदेश में कहीं योग्य लोग ही नहीं थे। सारी भर्ती में पैसे लेते थे। एक तो भ्रष्टाचार चरम पे था, बिना पैसे के ये लोगों ने एक भी नौकरी नहीं चलाई। ठीक है, 2016 में इन लोगों ने टीजीटी की भर्तियां निकाल दी, उसका एग्जाम नहीं करा पाया। जैसा मैंने बताया ना कि ये समाजवादी पार्टी के लोग केवल फीता काटते हैं और कुछ नहीं करते। देखिए हम लोग को 69,000 शिक्षा भर्ती हुई। सपा के राज में ऐसी कोई सी बिल्कुल 10 लाख रुपए दिया गया है। चुप रहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? सपा के राज में 69,000 की वैकेंसी में लखनऊ में लाठीचार्ज ही शिक्षक जो बैठे हुए थे वहाँ। ठीक है, वो योगी सरकार है। ठीक है, सिर्फ ये मुद्दे को भड़काने का काम करते हैं। शिक्षा पे उस तरीके